चलिएगा, रिकॉर्ड कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब मैं करा रहा था आपको, तो उसमें क्या देखा आपने कि जो भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड थे, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड किसे कहते हैं? जिसमें एब्स्ट्रैक्ट शब्द लिखा हो और उस मेथड की बॉडी ना हो। बड़ा छोटा सा बना रखा है, उस मेथड की बॉडी ना हो। दिख तो रहा है ना सबको? तो वही क्या कहलाएगा आपका? अनइम्प्लीमेंटेड मेथड या नॉन कॉन्क्रीट मेथड या एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक, वो क्या कहलाएगा आपका? एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड या नॉन कॉन्क्रीट मेथड। इन तीनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक, हाँ, कॉन्क्रीट मतलब अंग्रेजी का शब्द है। क्या आप रीडिंग राइटिंग कर रहे हो, रीडिंग रिकॉर्डिंग कर रहे हो? टेक्निकल शब्द नहीं है ये, जावा का शब्द नहीं है। जब कोई किसी का मकान बन जाता है तो हम उसको कहते हैं कॉन्क्रीट। ये आप नहीं पढ़ रहे तो मैं क्या करूं? कंकड़ पत्थरों से मिला के बनाए हुए चीज को कॉन्क्रीट कहते हैं। ठीक, जिसका एक रूप हो। तो इंटरफेस के अंदर जो भी कोई मेथड रहेंगे वो आपके रहेंगे क्या? अनइम्प्लीमेंटेड। कुछ मेथड हैं ऐसे, अभी नहीं बताऊंगा वो कौन से हैं जो बना सकते हैं हम, पर थोड़ा सा झलक दिखा दूंगा। ठीक, इंटरफेस के अंदर कुछ मेथड ऐसे रहेंगे जो आपके कॉन्क्रीट रहेंगे, लेकिन सारे नहीं। वो सिर्फ वही मेथड कॉन्क्रीट रह सकते हैं जो जिनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हो, कुछ बाउंड्री लगी हुई हो, कुछ बाउंडेशन लगी हुई हो, केवल वही वाले मेथड। अन्यथा सारे मेथड आपके उसके अंदर क्या होंगे? अनइम्प्लीमेंटेड। इसलिए इंटरफेस को कई बार यह भी कह दिया जाता है, इट इज़ नोन एज 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या कहा जाता है? इट इज़ नोन एज 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्यों? 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों है वो? क्योंकि उसके अंदर कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन आप दे पा रहे हो। कोई भी मेथड उसके अंदर ऐसा नहीं है जिसकी आप इम्प्लीमेंटेशन दे पा रहे हो। ये एक मैंने इंटरफेस बना लिया, इसका नाम रख लेते हैं माय इंटरफेस। ठीक है, इस तरह से हमने ये एक इंटरफेस बना लिया। ठीक, void मेथड 1 इस तरह से हमने करा और इसकी डेफिनेशन देने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्या ये देने दे रहा है? नहीं। क्या मैंने इससे पहले एब्स्ट्रैक्ट वर्ड लिखा? नहीं। जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऐसा लिखना ज़रूरी था। क्या यहाँ भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इंटरफेस कहता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट लिखो या ना लिखो, मैं तो उसे एब्स्ट्रैक्ट समझूंगा ही, क्योंकि मैं 100% क्या हूँ? एब्स्ट्रैक्ट। मैं 100% एब्स्ट्रैक्ट हूँ। आप एब्स्ट्रैक्ट शब्द लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मेथड को एब्स्ट्रैक्ट ही समझूंगा। ठीक, कुछ मेथड हैं ऐसे जिनकी हम इंटरफेस में डेफिनेशन दे सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट दे दी ना इसकी डेफिनेशन, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है। क्या ये प्राइवेट मेथड बाहर जा सकता है? तो बाउंड्री लग गई ना। जब बाउंड्री लग गई तो रेस्ट्रिक्शन लग गई, जिसमें रेस्ट्रिक्शन लग गई वो आपका कभी भी बाहर नहीं जा पाएगा, तो उसको बाहर वाली क्लास एक्सेस भी नहीं कर पाएगी। उसको बाहर वाली क्लास एक्सेस भी नहीं कर पाएगी। जब एक्सेस भी नहीं कर पाएगी तो इस मेथड की लिमिटेशंस हो गई, इस मेथड की लिमिटेशंस हो गई। अच्छा, क्या हम इसको स्टैटिक बना के देखें? ये हो पा रहा है? दूसरा भी हो गया आपका, स्टैटिक भी हो गया, प्राइवेट भी हो गया, परंतु इसकी भी रेस्ट्रिक्शंस हैं।
क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? स्टैटिक को हम ओवरराइड नहीं कर सकते, स्टैटिक को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। करके देखें एक बार। सपोज करो मैंने एक क्लास ए बनाई है, ये क्लास ए है और एक क्लास बी है, ये लो, ये हो गई क्लास बी। इस क्लास बी के अंदर, ए के अंदर पहले है ना, इसके अंदर कोई एक मेथड बना लो, स्टैटिक वॉइड m1 नाम का मैंने एक मेथड बना लिया। ठीक, बना लिया। क्या हम इसको क्लास बी में ओवरराइड कर सकते हैं? स्टैटिक है ना, तो सॉरी बी ही लिख दिया मैंने गलती से, ए करेगा ना। देखिएगा क्या हम इसको स्टैटिक को ओवरराइड कर पा रहे हैं? हेलो, हाँ बोलो। अभी तुम क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद देख लूँगा, है ना। ठीक है, ठीक। तो स्टैटिक को हम ओवरराइड नहीं कर सकते, लेकिन आपको देखने में लग रहा होगा सर हो तो रहा है ओवरराइड है, आपको देखने में लग रहा होगा हो तो रहा है ओवरराइड, बट दिस इज नॉट नोन एज ओवरराइड, दिस इज अ पार्ट ऑफ ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के दो पार्ट हैं, ओवरलोडिंग इटसेल्फ एंड मेथड हाइडिंग। तो ये मेथड हाइडिंग है, ये मेथड हाइडिंग है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ स्टैटिक और यहाँ नॉन स्टैटिक? नहीं, मना कर देगा, फिर तो मेथड हाइडिंग भी नहीं कर पाएगा वो। या ऐसा हो सकता है यहाँ स्टैटिक वहाँ नॉन स्टैटिक? यहाँ स्टैटिक और वहाँ नॉन स्टैटिक, ये ऐसे भी नहीं हो पाएगा, मना कर देगा वहाँ पर। देखो, दोनों मेथड हाइडिंग कॉन्सेप्ट के लिए दोनों जगह क्या होना चाहिए? इसको स्टैटिक होना चाहिए। नॉन स्टैटिक तो फिर ओवरराइड ही हो गया ना, तो ओवरराइड हो गया। हम बात कर रहे थे स्टैटिक की, और वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट आया यहाँ से कि इंटरफेस में हम स्टैटिक क्यों बना पा रहे हैं, क्योंकि स्टैटिक आपको ओवरराइडिंग की सुविधा नहीं देता। क्या देता है? मेथड हाइडिंग की। जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास होगी, इस इंटरफेस की जो भी इम्प्लीमेंटिंग क्लास होगी, अगर उसने मेथड वन स्टैटिक बनाया तो उसका मेथड वन इस मेथड वन को हाइड कर देगा। तो ये मेथड हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? दो बता दिए जो इंटरफेस में हो सकते थे आपके। ठीक, बाकी वर्ड फेयर बोलते हैं। तो क्या बताया हमने? एनी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या सर्विस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ऐसा क्यों आ रहा है भाई? एनी सर्विस या सॉफ्टवेयर specification is called an interface। क्लियर है? कोई अगर पूछे आपसे व्हाट यू मीन बाय इंटरफेस, देन एनी सर्विस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज नोन एज इंटरफेस। दैट इज नथिंग बट इंटरफेस। जैसे कि सन जिसने जावा बनाया है, सन पीपल ने क्या बनाया है? एक JDBC की एपीआई बनाई है। किस नाम से एपीआई बनाई है? JDBC की। ये बनाई किसने? सन ने। लेकिन इस JDBC की एपीआई को ओरेकल वाले भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इस JDBC को डेटाबेस 2 वाले भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी JDBC को, यहाँ मैं एरो का निशान लगा देता हूँ, इसी JDBC को आपके MySQL आपको कराया होगा शायद, है ना मैंने, MySQL ड्राइवर वाले भी इस्तेमाल। अच्छा, ये सारे ड्राइवर हैं, ये सारे ड्राइवर हैं, ये सारे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कर किस लिए रहे हैं?
कनेक्शन क्रिएट करने के लिए डेटाबेस से। अगर ओरेकल का है तो ओरेकल भी JDBC को ही इस्तेमाल करेगा, अगर SQL का है तो वो भी JDBC को ही इस्तेमाल करेगा, अगर MySQL का है तो वो भी JDBC को ही इस्तेमाल करेगा। यानी कि ये JDBC इंटरफेस होगा ज़रूर, यानी कि ये JDBC क्या होगा, इंटरफेस होगा। ओरेकल ने अगर बनाया होगा, इसको इम्प्लीमेंट करा होगा, तो इसकी सारे के सारे जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड होंगे ओरेकल ने अपने हिसाब से लिखे होंगे। DB2 ने जो अगर इसको इस्तेमाल किया होगा तो उसने अपने हिसाब से लिखे होंगे, MySQL ने अपने हिसाब से लिखे होंगे, SQL ने अपने हिसाब से लिखे होंगे, लेकिन नाम सबके एक जैसे ही रहेंगे। अलग क्यों रहेंगे भाई, ओवरराइड कर रहे हैं ना नाम सबके। यानी कि ये सारी की सारी जो हैं क्या कहलाएंगी, चाइल्ड क्लास किसकी, इसकी, JDBC। और JDBC क्लास है क्या, नहीं, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये केवल क्या है, SRS। और SRS क्या होती है, वेरी गुड, एनी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या एनी सर्विस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज नोन एज इंटरफेस। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का, क्लियर है। जैसे कि अब सर्वर्स की हम बात करें, वेब लॉजिक, टॉमकैट, ये सब जो होते हैं, ये भी एक API इस्तेमाल करते हैं। उस API का नाम है आपका सर्वलेट। तो वो सर्वलेट भी अपने आप में क्या है, एक इंटरफेस। अगर उस सर्वलेट को टॉमकैट सर्वर इस्तेमाल कर रहा है तो टॉमकैट सर्वर उसकी इम्प्लीमेंटेशन देगा, इम्प्लीमेंटिंग क्लास है ना। अगर उसको वेब लॉजिक सर्वर इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास देगा, है ना। जितने भी इस्तेमाल करेंगे वो सब देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने JDBC का दिया, JDBC क्योंकि आप अभी जो SQL वगैरह पढ़ रहे थे उससे थोड़ा सा आपका रिलेशन है, तो इसलिए मैंने JDBC का दिया। हालांकि JDBC अपने आप में कोई क्लास नहीं है, JDBC अपने आप में कोई क्लास नहीं है, क्लियर है। चलिएगा एक और छोटी सी डेफिनेशन लिख देते हैं। क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भैया ये क्या है, इंटरफेस क्या है, सेट ऑफ सर्विसेज। व्हाट इज, ये तो बोल्ड नहीं कर रहा, व्हाट इज एक्सपेक्टिंग। मान लो कैलकुलेटर नाम का मैंने एक इंटरफेस बना दिया, उसके अंदर मैंने 4-5 ऐसे मेथड डाल दिए, जो कोई भी कैलकुलेटर बनाने जाएगा तो उनको, मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि उनको ऐसा ही करना चाहिए। मैंने एक दे दिया ऐड बटन होना चाहिए कैलकुलेटर में, ये सिर्फ मैंने ऐसा नाम दे दिया, मैंने डेफिनेशन नहीं दी, नाम दे दिया। मैंने दे दिया माइनस यानी सब्ट्रैक्ट बटन होना चाहिए, मैंने दे दिया मल्टीप्लाई होना चाहिए, मैंने दे दिया डिवाइड होना चाहिए। लेकिन व्हाट एक्सपेक्टिंग, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐड बटन करे 2 नंबर या 3 नंबर के बीच में प्लस ज्वाइन कर दे, जोड़ दे, उनको एडिशन कर दे, है ना। ऐड नंबर 2 नंबर के बीच में ऐड करे, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। माइनस 2 नंबरों के बीच में माइनस करे, है ना। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करे या छोटे वाले में से बड़े को माइनस करे, तो एक नियम मैंने लगा के रखा है, माइनस का निशान आ जाए, है ना। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। ऐसे इसकी भी एक्सपेक्टेशन रही होगी JDBC की कि भाई ये जो ओरेकल ड्राइवर बना रहा है, ओपन कनेक्शन नाम का एक मेथड है, ओपन कनेक्शन बना रहा है, तो उसका काम क्या रहे, मेरी एक्सपेक्टेशन रहे कि कनेक्शन को ओपन कर दे, ये नहीं कि प्रिंट हेलो कर दे या प्रिंट हाई कर दे। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी, अगर ये ओपन करे, वो कनेक्शन नाम का मेथड इस्तेमाल कर रहा है, तो JDBC से ओरेकल का कनेक्शन ओपन हो जाए। क्लोज कनेक्शन नाम का एक बटन है ना, तो उसका काम रहे कि भैया कनेक्शन को क्लोज कर दे। आ रहा है समझ में। एक्सपेक्टेशन इंटरफेस की यही रहती है कि भैया जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही करे, तभी लिखा है व्हाट इज एक्सपेक्टिंग। इसीलिए इस डेफिनेशन में थोड़ा और खोल के बता दिया, फ्रॉम क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज SRS, सेट ऑफ सर्विसेज। सेट ऑफ सर्विसेज भी कौन सी वाली, जो कि हमने एक्सपेक्ट करी थी। व्हाट इज एक्सपेक्टिंग या व्हाट इज एक्सपेक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ योर इंटरफेस, जब आपका इंटरफेस बनाया जा रहा था। समझ में आया थोड़ा सा भी? अगर नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हो। देखो अब इंटरव्यू में अगर ऐसे नहीं बोलोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, ये बोलना पड़ेगा आपको। छोटी छोटी सी डेफिनेशन इसलिए बुलवाता हूँ
और यही लिखवाने की भी कोशिश करता हूँ ताकि आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छा रहे। ठीक है, कुछ नहीं है, सेट ऑफ सर्विसेज है। अगर आपको ये वाली बात भी याद नहीं रही ना, एनी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सिर्फ SRS वर्ड भी याद रह गया तब भी मज़ा आ जाएगा। सेट ऑफ सर्विसेज भी कह दिया तब भी मज़ा आ जाएगा, क्योंकि दोनों का काम तो वही है। ठीक, इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो, आपकी क्या इंटेंशन है। ठीक है, चलिएगा। ये ऊपर वाला हुई हमने किसके व्यू से पढ़ा था? क्लाइंट के व्यू से हमने ये वाली बात पढ़ी थी। ओह सॉरी, और ये किसके व्यू से हम पढ़ रहे हैं? जो सर्विस दे रहा है, यानी कि हम ही लोग होंगे जो डेवलपर हैं, जो कोडिंग करके दे रहे हैं। ठीक, तो हम लोगों के हिसाब से क्या होता है? एन इंटरफेस व्हाट इज ऑफरिंग, व्हाट इज ऑफरिंग, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास होगी वो जो चाहेगी वही तो ऑफर होगा। वो चाहेगी लॉन्च हो तो लॉन्च होगा, वो चाहेगी हेलो प्रिंट हो तो हेलो प्रिंट होगा। उसने चाहा कि कनेक्शन ओपन वाले में मैं क्लोज वाला कोड लिख दूँ, हो तो जाएगा क्योंकि ऑफर तो वही कर रहे हैं। बट लेकिन भ्रमित करेगा लोगों को, यार नाम तो ओपन है, क्लोज कर रहा है ना। तो तभी वो सर्विस प्रोवाइडर कह रहे हैं कि जो भी हम ऑफ़र कर रहे हैं भैया वो सेट ऑफ सर्विसेज वही तो हैं, और क्लाइंट कह रहा है क्या, जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्लाइंट ऑफ सेट ऑफ सर्विसेज वही तो हैं। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बस थोड़ा सा फर्क है। एक ऑफ़र कर रहा है यानी कि एक बना के दे रहा है, दूसरा एक्सपेक्ट कर रहा है, उससे ऐसी इच्छा रख रहा है कि ऐसा हो सकता है। ठीक, ऐसा एज्यूम करके चल रहा है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आया। हालांकि इतने डेप्थ में वो जाएगा नहीं, इससे पहले ही वो दूसरा क्वेश्चन दे देगा आपको, क्योंकि आपने ऊपर ही सब कर दिया। लेकिन फिर भी अगर वो शांत बैठा है तो आप ये बात भी बोल दो, मुझे लगेगा कि हाँ यार जान रहा है बंदा, ठीक ठीक सी बात है। ठीक, दो बातें अपनी यहाँ तरफ से बढ़ा दो, फ्रॉम क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर पॉइंट ऑफ व्यू। जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो भैया ये है कि हम जो ऑफ़र कर रहे हैं वो चीज़ है क्या, इंटरफेस या SRS है ना। और जो क्लाइंट है वो क्या कहता है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही तो है SRS। बस ये तो आपके ऊपर है कि आप इंटरव्यू को किस तरह से मोल्ड करके चल रहे हो, किस तरह से घुमा के चल रहे हो, आपके ऊपर है। ऑफरिंग मतलब जो हम बना के दे रहे हैं, व्हाट वी आर ऑफरिंग, नहीं जो हम बना के दे रहे हैं। जैसे कि आप देख ले, फाइंड एलिमेंट कर रहे हो, फाइंड एलिमेंट क्रोम ड्राइवर ने हमें क्या ऑफर करा, वो कह रहा है कि वेब पेज पे हम एलिमेंट फाइंड करेंगे, ये ऑफर करा है उसने, इसके अलावा थोड़ी कुछ होगा। लेकिन अगर यही बात वेब ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, वो क्या कहेगा, वो कहेगा मैं सोच रहा था कि भैया ये फाइंड एलिमेंट करे, बस वेब पेज से फाइंड एलिमेंट करे, मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है। पर वो तो करके ही दिखा दे रहे हैं, वो ऑफर ही कर दे रहे हैं कि हाँ हो जाएगा। वो सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वेब ड्राइवर वाले सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्रोम ड्राइवर वाले करके ही दे रहे हैं। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो हो गया सर्विस प्रोवाइडर और एक हो गया क्या, क्लाइंट। ठीक है, तो सर्विस कह रहा व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, और दूसरा क्या कह रहा है, व्हाट वी आर ऑफरिंग। ठीक, आ रहा है समझ में? एक ने सिर्फ SRS दे दिया और बता दिया कि ऐसा होना चाहिए, एक ने प्रॉपर उसको इम्प्लीमेंट करके आपको ऑफर कर दिया कि भैया चला लो, हो जाएगा। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? चलिएगा, अब थोड़ा सा डेफिनेशन से बाहर निकलते हैं, इधर आ जाते हैं। void m1 नाम से ये मैंने मेथड बना दिया और इसको बंद कर दिया। ये कैसा मेथड कहलाएगा? हाँ, इम्प्लीमेंटेड और अनइम्प्लीमेंटेड। इस मेथड के 2-3 नाम बता दो, क्योंकि इंटरव्यूअर के सामने जो है, या इंटरव्यूअर के मुंह में भी पता है, 2-3 में से कोई सा भी आ जाता है। इसको हम क्या कह सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। दूसरा अनइम्प्लीमेंटेड, इसके बीच में डैश था। भैया नॉन स्टैटिक वाले ज़माने गए, वो क्लास के टाइम पे हुआ करते थे। नहीं, इसको हाँ नॉन कॉन्क्रीट में
मेथड तो सबके आगे ही लगेगा, वैसे तो जरूरी नहीं है यहाँ भी लगाओ, मेथड आपने आप लगा लेना, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड और नॉन कॉन्क्रीट मेथड, ये तीनों शब्द में से कोई सा भी अगर उसके दिमाग में आ जाए, आप समझना इसी की बात कर रहा है भैया, जिसकी डेफिनेशन नहीं होती ज़्यादातर उसके दिमाग में ये वाला आएगा, या दूसरे नंबर पे जो आएगा ये शब्द आएगा, इसलिए मैंने प्रायोरिटी पे वैसे लिखवाया है, ठीक है। क्लियर है? क्या इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है? नहीं सर। नहीं, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया बनाया जा सकता। क्यों? जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसके अंदर एक आध मेथड भी अगर एब्स्ट्रैक्ट आ जाए उसका अलाउ नहीं है, तो इंटरफेस तो 100% एब्स्ट्रैक्ट है, यस सर। वो तो 100% ही अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों नहीं अलाउ कर रहा? क्योंकि उसमें अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। ये लो, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया मैंने, जैसे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ABC, ये बन गई मेरी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक, ABC। ओके, पब्लिक हटाता हूँ इसका, क्योंकि पब्लिक मैंने इंटरफेस को कर रखा है ना, ठीक, एक ही पब्लिक होगा ना भाई एक उसमें फाइल में, ठीक है, ये तो बता दिया था शुरू में, ठीक। इसके अंदर अगर मान लो मैंने void m2 नाम से एक मेथड बना दिया, तो क्या ये अलाउ करेगा? नहीं, ये कहेगा कि मुझे अलग से बताना पड़ेगा आपको कि ये कैसा है। और इंटरफेस क्या कहता है? ये नहीं बताना, मुझे आप बताओ या मत बताओ। बताओ, मैं तो उसे एब्स्ट्रैक्ट ही समझूंगा। इंटरफेस क्या कहता है? आप बताओ या ना बताओ, क्योंकि मैं खुद 100% क्या हूँ? एब्स्ट्रैक्ट हूँ, इसलिए मेरे अंदर जो भी मेथड ऐसे आएंगे जिनकी बॉडी नहीं होगी, मैं उन्हें भी क्या समझूंगा? अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड भी लिख रहे हैं और बॉडी भी बना रहे हैं, क्या ये अलाउ करेगा? नहीं सर। देखें जरा, मना कर दिया, कहेगा या तो भैया वो एब्स्ट्रैक्ट हटाओ या ये बॉडी हटाओ, या तो एब्स्ट्रैक्ट हटाओ या बॉडी हटाओ। देखो कहेगा क्या, क्या कह रहा है? रिमूव एब्स्ट्रैक्ट या फिर रिमूव बॉडी, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब ये वाली जो क्लास है, ये इस इंटरफेस को क्या कर रही है? ये जो इंटरफेस है ये इसको क्या करेगी? एक्सटेंड करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी। ये बात भी मैं लिखवा देता हूँ पहले थोड़ा सा, देखो क्लास के बीच में अगर होगा तो क्या होगा? क्लास के बीच में क्या होगा? एक्सटेंड्स, ठीक है। जो एक जैसे होंगे उनके बीच में क्या होगा? इंटरफेस और इंटरफेस के बीच में क्या होगा? जो एक जैसे होंगे, हाँ, अच्छा, इंटरफेस और क्लास के बीच में क्या होगा? इम्प्लीमेंट। रॉन्ग कॉम्बिनेशन, ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। लेकिन क्लास और इंटरफेस के बीच में क्या होगा? इम्प्लीमेंट्स। करके देख लेते हैं एक बार। हमने अभी कहा कौन से वाले को कहा रॉन्ग कॉम्बिनेशन? इंटरफेस और क्लास। तो कोई एक क्लास लगा लेते हैं, एक और क्लास हेलो, और ये लो इंटरफेस के पास जाकर हम इसको क्या कर दे रहे हैं? एक्सटेंड्स। क्या ये करने दे रहा है? नहीं, मैंने कहा अभी रॉन्ग कॉम्बिनेशन, इंटरफेस क्लास इज रॉन्ग कॉम्बिनेशन। लेकिन यही काम ये क्लास कर ले इंटरफेस को। देखो अभी कहा है क्लास इंटरफेस को क्या कर ले, लास्ट में लिखा है क्या करती है? इम्प्लीमेंट्स। किसको? माई इंटरफेस, माई इंटरफेस को करेगी। पर जब माई इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करेगी तो उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, क्या? अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को ओवरराइड कर दे, ठीक। ये बात समझ में आया? ये चारों ग्रुप समझ में आ गए? क्लास इंटरफेस, इंटरफेस क्लास, या क्लास क्लास इंटरफेस इंटरफेस। किसके बीच में एक्सटेंड चलेगा, किसके बीच में नहीं चलेगा? अच्छा, एक और कॉम्बिनेशन, नॉर्मल क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इन दोनों के बीच में एक्सटेंड चलेगा या इम्प्लीमेंट चलेगा?
एब्स्ट्रैक्ट शब्द से घबराओ मत, बस ये देखो क्लास और क्लास सेम है ना, तो सेम रहेंगे उनके लिए क्या चलेगा, एक्सटेंड्स। यहाँ तक किसी को कोई इशू, सेम रहेंगे तो क्या चलेगा, एक्सटेंड्स। अब देखो एक और इंटरफेस बना ले रहा हूँ यहाँ पे, इंटरफेस एक्स वाई जेड, ठीक। इस इंटरफेस के अंदर एक और डेफिनेशन डाल देते हैं, वाइड M123, ठीक। अब ये वाला या ऊपर ये वाला इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंटरफेस तो हमने भी आपको बताया ही ये था कि इंटरफेस और इंटरफेस आपस में क्या करते हैं, एक्सटेंड्स करते हैं। लेकिन हम जानबूझ के इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्या ये कर पा रहा है, इम्प्लीमेंट्स क्या एक्स वाई जेड नहीं कर पा रहा। लेकिन इसी को कह दिया जाए एक्सटेंड्स, क्या कर पा रहा है, यस सर, एक्सटेंड्स कर पाएगा। यानी कि जो सेम रहेंगे वो आपस में एक्सटेंड्स कर सकते हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी सिर्फ क्लास को दी गई है। इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी सिर्फ क्लास को दी गई है। वो भी किसके इम्प्लीमेंटेशन की, क्लास को कभी इम्प्लीमेंट नहीं करती। हाँ, क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, क्लास इंटरफेस। एक ही कॉम्बिनेशन लिखवाया होगा मैंने ऐसे वाला, देखो इम्प्लीमेंट वाला, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। एक ही कॉम्बिनेशन लिखवाया है जो इम्प्लीमेंट करता है, बस क्लास किसको इम्प्लीमेंट करती है, इंटरफेस। क्लियर है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को करके देखती है क्या, एक बार। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेरी ये रही ABC, और अच्छा देखो एरर आ गई। हेलो पे एरर क्यों आई है, कोई बताएगा। हेलो पे ये रेड कलर की एरर क्यों आ गई, कोई बताएगा। पूरा कोड दिखा देता हूँ एक बार, क्या पता आप समझ में आ जाए। यस सर, ये लो, और कौन सा एक्स वाई जेड बना का दो, मेथड में होगा, वेरी गुड। क्योंकि इस इंटरफेस ने इस वाले इंटरफेस की भी जिम्मेदारी ले ली। यस सर, तो जब इसने ले ली तो जो कोई इसको इम्प्लीमेंट करने जाएगा तो वो भैया दूसरे वाले को भी करेगा ना। यस सर, क्लियर है, वो इसको भी करेगा 1 2 3 को। अगर नहीं कर पाया तो भैया फिर वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। यहाँ तक किसी को कोई इशू, चलिएगा कर देते हैं एक, ये लो, ये आए इस पर करा ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, देखो 1 2 3 को भी कर दिया, अब वो एरर गई। अब बोलो यार, मैं अभी सर से यही कह रहा था, क्लास डिस्टर्ब मत करना, मैं यार पढ़ाऊँगा ही नहीं। चलो यार बंद करो।